गुड इवनिंग सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ देखने को मिलेगी। हमने इस चैनल के माध्यम से लगभग 7 से 8 वीडियो अपलोड किए हैं और उन वीडियो में जो वीडियो है कक्षा 10वीं बोर्ड क्लास 10th मैथ्स वीडियो अपलोड किए हैं। इस हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि जो स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश स्कूल नहीं आ पाते हैं या जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन हर एक या जो सभी तरह के जो बच्चे हैं उन सभी वर्ग के बच्चों के पास यह वीडियो उनको प्रोवाइड कराना, ताकि वो परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर ला सके और जो कमज़ोर स्टूडेंट है खास करके वो भी कम समय में मैथ से जो सब्जेक्ट है उसमें आसानी से पास हो सके। तो जो हमारे चैनल में पहले जुड़े हैं वो हमारे चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उन सभी बच्चों तक जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं होता। ठीक है, इससे पहले हमें जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसमें 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो में उस वीडियो पे हमने बताया कि जो अध्याय जो 9 है ना, यूनिट 4 जो इकाई जो 4 है गणित, इसमें त्रिकोणमिति में कितने नंबर का जो प्रश्न है वो आने हैं। ठीक है, तो जो पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, मान के चलिए जिन्होंने जो पहली बार जुड़े हैं जा करके प्ले लिस्ट से दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आज का जो वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति में कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाला आईएमपी क्वेश्चन है ना। इससे पहले हमने कल त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक की सहायता से याद किया। उसी की अगली कड़ी में मान के चलिए हमारा जो वीडियो है इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इस अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन, जो मैंने जो फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रो वाला उसमें बनाया था कि कितने नंबर का क्वेश्चन कौन से और कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा सबसे पहला काम आता है कि जो एक अंक है ना, एक अंक का प्रश्न। ठीक है, तो ये एक अंक का जो प्रश्न है, इस प्रश्न से मान के चलिए इन प्रश्नों को हम कौन सा प्रश्न उठाएंगे कि एक अंक का जो प्रश्न है उन सभी आईएमपी क्वेश्चन को उठाएंगे जो सीजी बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकते हैं, अर्थात पूरे पिछले लगभग 5 साल है ना, 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी जो ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी अध्याय से, 1 अंक के, 2 अंक के और 6 अंक के है ना, तो उन्हीं को हम देखने हैं। चलिए तो सभी जुड़ जाएंगे जो भी, यदि और वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो पूरा देखा करें, स्किप नहीं करने, लास्ट तक देखने पूरे है ना, पूरा लास्ट तक देखने, स्किप करके नहीं देखने, पूरे आपको देखने हैं, लास्ट तक देखने। तो चलिए 45 अंश धन कॉस कवर 45 अंश का मान होगा। अब इनको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न जो पिछले जो जितने भी एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम में उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसी टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अब इनको हमको हल कैसे करना है, तो आप सभी को मालूम होगा कि इनके लिए इनको हल करने का तरीका सिंपल सा है ना। देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, लिखते हैं पहले कि साइन का वर्ग दिया कितना है 45 अंश धन कॉस का वर्ग 45 अंश। ठीक है, ये दिए हैं है ना, कॉस का वर्ग साइन का वर्ग 45 अंश धन कॉस का वर्ग 45 अंश ये दिया है।
ठीक है। अब देखिए तो जो में क्या होती है, एक तो सरल समीकरण होती है ना, क्या चीज कि साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा बराबर 1। ये क्या है, एक सरल समीकरण है ना। ये क्या है, सरल समीकरण है। ठीक है, तो ये सरल समीकरण है, सरल समीकरण पहला है ना। अब इस सरल समीकरण में देखना क्या है कि यहाँ भी साइन का वर्ग है, यहाँ भी साइन का वर्ग है, यहाँ कॉस का वर्ग है, यहाँ भी कॉस का वर्ग है, यहाँ पे थीटा है, दोनों में क्या है थीटा है, कोण का मान यहाँ पे थीटा दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों में थीटा की जगह पे कितना कितना लिखा है, 45 अंश लिखा है। तो इनसे तुलना करना है तो आप क्या करेंगे, सभी का एक से क्या हो जाएगा, जब तुलना करेंगे बस एक ही अंतर है, तो इसका मान जब एक है तो इसका मान में क्या हो जाएगा, राइट यहाँ से एक। ठीक है, बस हमारा नहीं है कि यहाँ दोनों में क्या है थीटा है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 45 आंसर। तो ये कहाँ से हो जाएगा, सर्व समीकरण एक से इसका मान कितना जाएगा आंसर इसका, मान के चलिए इसका आंसर कितना आया एक, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते। दूसरा क्वेश्चन, ये भी जितने भी जो प्रश्न जो अभी जो बता रहे हैं सभी कितने प्रश्न है, एक अंक का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न, एमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना। तो अगला प्रश्न है, देखिए आप लिख रहे हैं, प्रश्न है 10 90 अंश माइनस 60 अंश का मान, इनका मान होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, इसका आंसर कितना आएगा देखते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है कि 90, ठीक है 90 है, 90 अंश ऋण 60 अंश। तो यदि हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लिख लेते हैं 10 90 ऋण 60 अंश, कितना हो गया 10 90 ऋण 60 अंश। अब 90 में यदि हम 60 घटा दें, ठीक है 90 में यदि हम 60 घटाएंगे तो बचेगा क्या, उसको लिख लीजिए। तो 90 में 60 घटाने पर कितना बचेगा 10 30 अंश। और 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है कितना, 1/3, है ना। ठीक है, तो सिंपल सा इसका कुछ है नहीं है, बस थोड़ा समझना कि कैसे सॉल्व करना है। या फिर इसको आप कैसा कर सकते हो, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। इसको एक और तरीका क्या है करने का कि ये इनके लिए क्या होता है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं ना, आप उनसे भी इसको हल कर सकते हो। क्या होता है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, होता है 10 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखना बस ये 10 90 ऋण कितना लिखा है 60 अंश, तो उससे तुलना करेंगे तो देखिए 10 90 की जगह 90 ऋण और थीटा की जगह यहाँ पे कितना 60 अंश। उसका मान क्या होता है, इनकी जगह में कॉट आता है और इनका मान यहाँ पे क्या आता है थीटा आता है ना। तो सेम इन्हीं से जब तुलना करेंगे तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इनका आंसर हो जाएगा, इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा यहाँ पे लिखा है 10 90 ऋण 60 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लगाएंगे तो क्या होगा, 10 कैसे बदल रहा है कॉट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट आ जाएगा, है ना। और थीटा की जगह पे कितना भी यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे इसका जाएगा यहाँ पे 60 अंश। और कॉट्स का फलन कहीं भी निकालोगे तो उसका भी मान कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो इस तरह मान के चलिए क्या करेंगे, आप प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान होगा, ठीक है। तो इनका मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा जितने भी जो प्रश्न आप लोगों को हल करवा रहा हूँ ना, ये जो प्रश्न कैसे हैं, एक नंबर के प्रश्न है और आईपी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना, इनकी आने की संभावना है। ठीक है, देखिए इनको अभी हम हल करें तो इनका आंसर क्या होगा, देखो अब चूंकि क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस कोस का वर्ग थीटा लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा। तो आप सभी जानते हो सरल समीकरण का होता क्या है कि साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा, ये होते हैं ना, साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो इसी सरल समीकरण से क्या करेंगे, इनमें बेसिक यही है कि इस त्रिकोणमिति कोई भी सवालों को हल करना है तो पूरे
जितने भी जो सर्वसमीकरण है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात है, पूरक कोणों का अनुपात है और त्रिकोणमितीय सारणी, ये चीज़ पूरे अच्छे से आपको याद होंगे तो ही इन क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे तरीका वही है कि पूरे सूत्रों को, फार्मूलों को याद कीजिए, तब जाके आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे और आपको 10 नंबर मिल पाएगा। तो चलिए अब इसको हम हल कैसे करें, देखिए समझिए। अब देखिए, चूंकि अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा लिखा है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको भी हम इसको निकालें, यदि हम मान के चलिए इनका मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, साइन वर्ग थीटा का मान निकालते हैं, तो क्या करना होगा, देखिए इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक उधर करने का पक्षांतर, अर्थात क्या होगा कि साइन का वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक माइनस इनको उधर करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा कॉस का वर्ग थीटा। तो इन्हीं को तो पूछा गया है ना, ठीक है। ये किसके बराबर है, साइन का वर्ग थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक। तो लगभग कितने प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न, है ना। इसी तरह से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, कौन कौन सा, कि 1 माइनस कॉट का वर्ग थीटा बराबर का मान होगा, या फिर 1 प्लस टेन का वर्ग थीटा का मान होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक। चलिए, अब सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि एक अंक प्रश्न, तो एक अंक प्रश्न हम लगभग 3 प्रश्न हल कर लिए, बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, है ना। उसी प्रकार मान लीजिए 2 अंकों का कौन सा प्रश्न और कैसा प्रश्न 2025 में एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनके लिए बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो पिछले जितने भी जो साल है ना, जैसे 2018 से लेकर 2024 तक जितने जो क्वेश्चन जो 2025 में, जितने भी 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी जो बोर्ड एग्जाम हो उसमें जितना भी पूछा गया, उन सभी क्वेश्चन का हमारे पास भंडार है। आप लोग बेफिक्र रहिए, हम पूरे अभ्यास कराएंगे, बस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखने हैं, सब चीज़ आप लोग को हम क्लियर करा देंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से 1-2 प्रश्न अभी बोर्ड एग्जाम 2025 में, कैसा प्रश्न 2025 में आएगा, उनके लिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला प्रश्न है कि 3 साइन 10 अंश गुना सेक 80 अंश का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न कहाँ से उठाए हैं, जो 2017 से लेकर 2024 तक में विभिन्न, है ना, विभिन्न सेट में जो एग्जाम जो प्रश्न जो पूछा गया था, एग्जाम में जो आया था, उन्हीं प्रश्नों को हम उठाए, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं तरह के क्वेश्चन फिर से इस साल 2025 में आने की संभावना है, ठीक। ये सभी आगे क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। तो चलिए इस प्रश्नों को हम करते हैं, कितने अंक का प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है, ठीक। तो देखिए अब इसको हल कैसे करना, तो इसको लिखते चलिए, 3 साइन 10 अंश गुना सेक 80 अंश, ठीक है। इसको बारीकी से समझना देखना है कि ये क्या होता है। देखिए पूरा कोण के त्रिकोण में अनुपात, उन्हीं से क्वेश्चन होगा, कैसा होगा, देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 10 अंश, यहाँ पे कितना लिखा है 80 अंश, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 90 अंश, ठीक है। तो उसको इस तरह आप समझ लीजिए कि 90 अंश बराबर क्या होता है 80 धन 10, तो उनको यदि हम जोड़ देते तो 90 अंश होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि यदि आप 80 को चेंज करना है, 80 का मान को बदलना होगा, किस में बदलना होगा, है ना। तो इसमें हल करने का मतलब सबसे छोटी चीज़ यही होता है कि मान को बदलना रहता है, किसमें बदलना होता है कि या तो यहाँ पे 10 की जगह पे ये 80 आना चाहिए, है ना, या फिर क्या होना चाहिए कि इस 80 की जगह पे यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो उनके लिए ये बेसिक है कि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। ये इसमें समझना आप लोग कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन जब हल करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, तो उसमें जरूरी चीज़ ये होता है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 अंश आना चाहिए। तो 90 अंश आ रहा है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो, यदि हम मान के चलिए, यदि हम क्या करते हैं यहाँ से, यदि हम इसका मान बदलना है, ठीक है, क्या करेंगे, इनको हम चेंज बदलेंगे, किस में बदलेंगे, तो बदलने के लिए क्या करेंगे 90 में जो दूसरा मान है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बदलेंगे तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जब घटाओगे तो यहाँ पे 10 अंश मिलना चाहिए। 10 अंश का मतलब है कि इनके जगह पे ऐसा मान रखना है जो घटाओगे तो यहाँ पे 10 बचे, ठीक है। उसके लिए तरीका मैंने बता दिया। देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें इनका मान निकालना है 80 अंश का, तो 80 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश बराबर हो जाएगा, क्या करोगे 90 में कितना घटा देंगे आप 10, ठीक है।
80 अंश के लिए क्या करेंगे, इस 80 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में 10 घटा देंगे। अब क्या करना है कि 80 अंश की इनके स्थान पर इस मान को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, समझ रहे बात ना। आपको किसी भी दोनों एक बदलना रहता है, या तो इनको बदलोगे या इनको बदलोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके जगह पे यहाँ से 90 ऋण 10 को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3 साइन 10 अंश गुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक कितना 90 ऋण 10 अंश, है ना। हमने क्या किया, यहाँ से 80 अंश था, इन्हीं की जगह पर केवल किसको बदलना है ये भी समझ लीजिए, केवल थीटा, है ना। जो कोण का जो मान होगा, ये कोण है, ये कोण है ना, 10 अंश और 80 अंश, तो उन्हीं को बदलना है। इनको और इनको जो लिखा है साइन है ना, और जो सेक, उनको नहीं बदलना है। बदलना केवल किसको है, केवल जो कोण का मान जो दिया रहेगा उन्हीं को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। बस इसी का ध्यान रखना, जब भी बदलेंगे तो केवल इसी को बदलना। सबसे पहले देखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहे कि नहीं आ रहे, 90 अंश आ रहे। उसके बाद देखना है यदि आप इनका मान निकालोगे तो 90 में इसको हटाना है, यहीं पे रखना है। यदि आप इनका मान बता रहे हो, ठीक है, तो क्या करना, 90 में 90 ऋण 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, बाकी चीज साइन और से वैसा का वैसा, इसको नहीं बदलना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके पश्चात तो यहीं पे क्या लगाते हैं, हम लगा देंगे हम कौन सा, हमारा फार्मूला क्या होता है, जो पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है कि सेक 90 ऋण थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला है। ठीक है, तो इनके लिए मान के चल बिना फार्मूले के जो क्वेश्चन भी हल नहीं होने वाला। तो चलिए इस मान को वहां पर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 साइन 10 अंश गुना सेक की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसेक, है ना, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 10 अंश है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 अंश आ जाएगा। दोनों मान बराबर हो गए, है ना। हमको करना ही है कि दोनों मानों को बराबर लाना है, या तो यहाँ पे, ठीक है, अब दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला लगेगा सूत्र, वो क्या चीज, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लगा उसी पर रखेंगे फार्मूला को, तो क्या होगा देखो, जब उस फार्मूला को हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा बराबर 3 साइन 10 अंश गुना कोसेक की जगह में, है ना, क्या आएगा 1 कितना साइन। ठीक है, और दोनों में थीटा की जगह पे क्या है, 10 अंश है। ठीक है, तो यहाँ भी 10 अंश, यहाँ भी 10 अंश, यहाँ पे अर्थात हमें कितना जाएगा 10 अंश। अब देखिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पे भाग होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अंश है और ये हर भाग बन गया, तो दोनों कट जाएगा, भाग चला गया पूरे पूरे। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा 3, उधर बचा गुना में 1 बराबर कितना गया 3। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस तरह मान के चलिए क्वेश्चन को हल करना। कैसे हल करना है, सबसे पहले तरीका क्या था कि 3 साइन 10 अंश गुना सेक 80 अंश दिया गया था, है। तो उसके लिए क्या हो देखना ये है कि दोनों को जो मान दिया उसको जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 90 अंश आ गया। 90 में आ गया तो क्या करना है, यहाँ से आप किसी भी का मान निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, 80 का मान निकालने के लिए क्या कर दिया, 10 को उधर कर दिया, पक्षांतर, कितना हो गया 90 ऋण 10। अब इस 80 अंश के बराबर है 90 ऋण 10, तो क्या करेंगे, इनके जगह पे 90 ऋण 10 हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पर रख दिए 90 ऋण 10। ठीक है, अब बाकी इनको कुछ नहीं करना, केवल इन्हीं को बदल दिए। ठीक है, अब ये किससे होता है कि सेम 90 ऋण थीटा बराबर क्या था, कोसेक थीटा। तो इनके जगह पे कोसेक आ गया और ये थीटा आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है ना, तो इनके जगह पे कोसेक और यहाँ पे कितना आ गया 10। अब इनके लिए एक और फॉर्मूला था, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके जगह पे कोसेक, है ना, थीटा का यहाँ पे कितना 10 है, तो क्या होगा 1/sin 10 और sin 10 भाग चला गया, तो बचा 3 गुना 1 बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर के प्रश्नों में। हमने पहला क्वेश्चन अभी हल कर लिया। दूसरा प्रश्न इसी में लिखा है, 2 cos 40 अंश गुना कोसेक 50 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इसी तरह का प्रश्न है, सेम
यही तरीका इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो इनको समझिए, फिर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। दिए क्या, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 2 कोस कितना अंश 40 अंश गुना कितना दिया है कोसेक कितना अंश 50 अंश। ठीक है, 2 कोस 40 गुना कोसेक 50 अंश ये दी है। ठीक, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही है जो मैं लिखा तरीका कि दोनों को जोड़ने पर कितना 50 धन 40 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इनको किसी को चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, मान के चलिए हम इनमें क्या करते हैं 40 को घटाना है ना, 40 का मान को बदलना है। मान के चलिए बदलने पर हमें कितना आना चाहिए, यहाँ पे 50 आना चाहिए। सबसे मेन ये भी होना कि दोनों का जो मान क्या होना चाहिए बराबर बराबर होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, पहला बिंदु कि जब ऐसा इस तरह का प्रश्न मैंने मान ज्ञात करना है तो ध्यान ये देना कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। 90 आ गया पहला स्थिति। उसके बाद दूसरा क्या देखना है कि 90 आने के पश्चात क्या होना चाहिए, यहाँ भी कितना आना चाहिए। जब इसको हल करोगे तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 40 की जगह पे 50 अंश ही होने चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो वो यहाँ से आएगा। कैसे आएगा देखिए, तो करना कि यहाँ पे आपको 40 अंश का मान बदलना है। ठीक है, तो इनका मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 90 में क्या कर देंगे 50 को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 40 अंश की जगह पे यहाँ पे क्या करोगे आप इस वाले मान को रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, हो जाएगा 2 कोस हम मान रख रहे हैं ना इनके जगह पे, यहाँ से इनके जगह पे इस वाले मान को रख रहे हैं। तो क्या होगा देखिए 90 दिन कितना 50। ठीक है, मान को रखा है ना। अब उसके पश्चात जो दिया उसको तो लिखेंगे ना, इनको कुछ नहीं करना है, मैंने कुछ पहले भी बताया वहाँ भी बताया हूँ। ठीक है, तो बाकी चीज़ को हम सेम टू सेम लिख देना है, रजिस्टर लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है कितना 50, इनको दे और इनको लिखे इनको लिखे बस इन्हीं को जो बस चेंज करना है। क्या चेंज करना है यहाँ पे 40 बराबर 90 दिन 50 तक देने हैं। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि यदि इनका मान निकालना है तो 90 में इनको घटा दोगे यहीं पे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, इतना हो गया। अब उसके पश्चात देखिए फिर से सौ से पूरा कोण के त्रिकोण में अनुपात क्या होता है, वो होता है कि कोसेक कॉस 90 इन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। एक ही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो उसको यदि हम रखें यहाँ पे चलिए क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। कॉस का बदलता है साइन में और थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा आ गया। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा होता है, ये फार्मूला है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना साइन कितना है यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा साइन 50 अंश गुना कितना हो गया कोसेक 50 अंश। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया, देखो मैंने क्या बोला कि दोनों को छोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। उसके बाद जब बदलेंगे तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, दोनों को मान क्या होना चाहिए आपस में बराबर। यहाँ पे 50 यहाँ पे 50, तो यहाँ पे दोनों आ गए ना 50-50। ठीक है, यहाँ पे 50 आ गए और यहाँ पे 50 पहले से था तो हमको उसी को लाना है। अब करना क्या है, तो फिर से देखिए हमको क्या करना है, मान को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोसेक 50 अंश। ठीक, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन कितना 50 अंश। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, इस वाले फॉर्मूले से हम उसको लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है 50 अंश है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना है 50 अंश है। तो इसका मान कितना होता है कोसेक 50 बराबर 1 बटा साइन 50 अंश होता है। तो इनको ही पे रखेंगे चलिए, तो 2 गुना में साइन कितना 50 अंश गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटा कितना साइन 50 अंश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब भाग करेंगे जैसे उसमें किया है, तो ये अंश है और यह पूरे तरह भाग चला गया। ठीक है, अब तो बचा क्या उसको लिखेंगे, तो यहाँ से बचा है 2 और गुना में यहाँ से बचा है 1 बराबर आंसर कितना है फिर से यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसका एक तो तरीका और बताता हूँ आप लोगों को, सिंपल से कुछ नहीं करना है कि इनको जब हमको मान निकालना तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा इस तरह का प्रश्न में गुना हो या भाग वाला हो, तो यहाँ पे देखिए आपको समझ जाना है कि दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना है 90 अंश आ रहा है। तो 90 अंश आ रहा है इसका मतलब ये है कि दोनों पूरे लास्ट में भाग जाएंगे। आंसर कितना है लास्ट में, आंसर 2।
पश्चात तीसरा प्रश्न है, सेक 50 अंश बटे कोसेक 40 अंश धन साइन 56 अंश बटे कॉस 34 अंश का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, अलग अलग प्रश्न हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे हल करना है, इनको समझिए, देखते रहिए। हल तरीका यही चीज आपको अपनाना है। कितने नंबर का प्रश्न जब आप लोगों को हल करवा रहा हूँ, ये प्रश्न है कितने अंक का, 2 अंकों का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको जो दिया इसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है से कितना 50 अंश बटा कितना दिया है कोसेक 40 अंश धन साइन 56 अंश बटा कितना कॉस 34 अंश, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब उसके पश्चात देखिए यहाँ पे कि फिर से वही बात आ गई है ना कि 90 दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। जैसे दोबारा बताया गया था हम लोगों को कि 50 धन 40 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 56 धन 34 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 मिल रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, या तो आप ऊपर के मानों को बदलना होगा नीचे के मानों में, ठीक है, या तो फिर नीचे के मानों को बदलना होगा ऊपर के मानों में, यही करना है। जैसे जैसे देखिए आपको इनको नहीं जोड़ना है ना अंश, और हम देखना कि इनको जोड़ने पर 90 आ गए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आ गया, ठीक है। इन्हीं को करना है, बाकी चीज उल्टा पुल्टा आपको नहीं करना है ना, जी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको हल करना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ से कि मान के चलते हैं कि हम ऊपर वाला मान 50 उसको बदलते हैं, यहाँ से हम इनको बदलते हैं, ठीक है। अर्थात हमको क्या क्या करना है इस प्रश्न इसमें कि 50 की जगह पे कितना आना है, 40 अंश लाने हैं, ठीक है। अर्थात पूरा इस मान को बदल के हमको कोसेक यहाँ पे कितना लाना है, 40 अंश लाना है, और पूरी इस मान को बदल के क्या लाना है ऊपर में कोस 34 अंश लाने हैं। तो देखते हैं कैसे करने हैं। उसके मैंने इसको पहले लिखा। तो अब देखो यदि हम क्या बदल रहे हैं 50 अंश को, इसको बदलना है, तो बदलने के लिए भाई इनका मान तो निकालना पड़ेगा ना। निकालने के लिए क्या करोगे, 40 जो दिया इसको इधर ले आओगे पक्षांतर करके, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 अंश बराबर 90 माइनस कितना कर दोगे 40 अंश, ठीक है। और सेम इसी तरह इनको भी जब हल करें तो क्या होगा, देखिए 56 अंश बराबर क्या हो जाएगा 90 ऋण कितना 34 अंश, ठीक है। अब इन्हीं दोनों मान को क्या करेंगे हम इनके जगह पे और इनके जगह पे रख देंगे, हाँ। जो मान दिया उनको उन्हीं के जगह पे रखना है ना, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तो देखिए रखते हैं मान, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा सेक, इनका मान हमें कितना निकाले हैं 90 ऋण 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 अंश बटा जो दिया उसको हम लिखेंगे कोसेक कितना 40, है ना। इनको कुछ नहीं करना है ना, तो सेक को कुछ नहीं बदलना है, ये सेक का सेक ही होना चाहिए, बस किसको बदल रहे हैं कोण का मान, पूरा कोण इनका मान बदल रहे हैं ना, तो उन्हीं को रखना है, ठीक है। धन से यहाँ पे लिखेंगे साइन इनके जगह पे कितना रखेंगे 56 की जगह पे 90 34 बटा कितना कॉस 34 अंश, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके पश्चात देखिए तो यहाँ पे मान के चलिए हम लगाएंगे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। क्या होता है, वो होता है कि सेक 90 ऋण थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। ये चीज यहाँ पे दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, सेक 90 ऋण थीटा बराबर कोसेक थीटा और साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। इन दोनों सूत्रों से यहाँ पे इसको लगा देंगे दोनों पे, तो हमारा काम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, देखो सेक 90 थीटा किसमें बदल जाता है कोसेक थीटा में, अर्थात इसके जगह पे कोसेक और यहाँ से थीटा की जगह पे थीटा आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हो जाएगा
कोसेक कितना अंश, 40 अंश, बटा कोसेक 40 अंश। हमने ऊपर को बदला है ना, धन सेम इसी तरह इधर क्या हो जाएगा, फार्मूला से, उस फार्मूला से cos 34 अंश बटा कितना cos 34 अंश। ठीक है, अब इसको हम भाग करेंगे तो कट जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, ये दोनों आंसर बराबर तो कट गया, आंसर बराबर तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक, यहाँ बचेगा धन, यहाँ से कितना बचेगा एक, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 2, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इस तरह का यदि मान का ज्ञात करने के लिए आ जाए तो यहाँ के समझ देखते समझ जाना है कि दोनों को जोड़ने पर कितना है 90 आंसर है, दोनों को जोड़ने पर कितना 90 आंसर। तो जब लास्ट में बदलेगा तो पूरे कट जाएंगे, तो इनका मान 1 और इनका मान 1 और एक को जोड़ने पर कितना गया, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि एक दिन बहुत सारी हम वीडियो को हल करें, क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या होता है कि दिमाग से वो निकलने लगता है ना, तो थोड़े थोड़े करके मान के चलिए पूरे क्वेश्चन हल करेंगे। आज हमने 1 नंबर का प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न को देखा। ठीक है, अगली बार जो वीडियो जब 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 बनाएंगे तो उसमें मान के लिए 6 नंबर का प्रश्न इन्हीं अध्याय से है ना, कौन सा जिसमें मान ज्ञात करना होगा, सिद्ध करना होगा, है ना, और त्रिकोणमिति जो समीकरण उसको हल करना होगा। ठीक है, ये सभी किसके अध्याय 9 के अंतर्गत है ना, उसके पास अध्याय 10 डायग्राम जो त्रिकोणमिति का ही हिस्सा है। ठीक है, तो जो मान के चलिए जो हमारे चैनल में पहली बार जो जुड़े हैं, विजिट किए हैं, है ना, वो क्या करेंगे, चैनल जो हमारा जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग देखते हो तो कोई लाइक नहीं करते, और एक लाइक करने में क्या पैसा लगता है, क्या बताइए, नहीं लगता ना। तो जब भी आप वीडियो को जब देखते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें, ताकि वो क्या होता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना, ताकि हम ये अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकें और अब तक उसको जानकारी हम पहुंचा सकें। तो आप लोगों का यही है, कम से कम एक वीडियो को एक लाइक कर दिया करें और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि यदि क्वेश्चन को समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप कर दीजिए कि क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया, इस तरह का क्वेश्चन आप बताइए करके। ठीक है, तो हमको भी मज़ा आएगा, मान के चलिए, फिर हम भी नए उत्साह मन के साथ और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक बार और हमारा जो चैनल है, इससे पहले भी आप लोगों ने और भी मान के चलिए हमारे लगभग सांख्यिकी पे 6 वीडियो, है ना, और बैंकिंग पे 2 वीडियो बना चुके हैं, जाकर के प्ले लिस्ट से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।